तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से बंदे लोग उसको परेशान किए जाते हैं QI को। उतने में यान किया था नाटक करते हुए कि यंग लेडी यार फाइनली आप मिल गई। यंग लेडी समझो भाई कोई सेड या फैमिली के जो लीडर या फिर एल्डर्स की जो बेटी लोग रहते हैं ना उनको कहा जाता है। और ये यंग लेडी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मालकिन समझो कि मालकिन फाइनली आप हमको मिल गई। यार कहाँ गायब हो गई थी, आपको ढूंढ पाना यहाँ पे कितना ज्यादा मुश्किल हुआ था। सामने से ये कन्फ्यूज की भाई यंग लेडी ये मुझे यंग लेडी यहाँ पे बुला रहा है, इसका मतलब यार मेरे अब्बा जाने किसी आदमी को तो नहीं भेज दिया मुझे यहाँ पे पकड़ के लाने के लिए। ओ शिट भाई अब तो मैं यहाँ पे गई, मुझे अपने अब्बा के पास वापस नहीं जाना। सामने से ईयान के अपने हल्का सा चेहरा दिखाता है और कहता है ये मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। सामने से वो भी कहती है अरे तुम हो क्या, तुम मरे नहीं। ईयान के सामने से कहते यार यंग लेडी ऐसा क्या बात है यार, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए यार, मुझे आपकी सेवा पानी करने का मौका मिला था लेकिन आपको क्या आपको घूमना था तो आपने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे मार के चली गई। आपको क्या लगा आपके अटैक से मर जाऊंगा? नहीं मैं जिंदा हूँ, हाँ थोड़ा सा चोट लगा है, हील यहाँ पे हो जाऊंगा। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि अच्छा ये पगा किसी बड़े सेठ की लड़की है और ये उसका नौकर यहाँ पर जिसको सेवा पानी करने का काम मिला है उसके सेवा पानी भी करता है और बेचारी इसका मुंह तोड़ के यहाँ से भाग भी चल जाती है। तो उसका मुंह तोड़ के पक्का यहाँ से भाग के निकल गई होगी। सामने से क्या बोलते हैं ईयान के उससे कहता है हल्के से आवाज में कि देखो भाई नाटक कर, तू भी नाटक कर और चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे निकल, समझ गई ना? तो सामने से वो भी कहती है अच्छा ठीक है। ईयान के फिर थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड में आके बाकी बंदे उससे कहते भाई तुम्हारा क्या, भाई तुम लोग कौन हो, क्या मेरी यंग लेडी को यहाँ पे परेशान करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, तुम लोग परेशान करोगे तो आ जाओ भाई, लगता है तुमको यहाँ पे मरना है। मैं तुम्हारी बैंड नहीं बजा पाऊंगा लेकिन अगर हमारे एल्डर्स लोग यहाँ पर आ गए ना फिर तो भाई जो तुम्हारा स्टार एनवॉय यहाँ पर है ना भाई सॉल पैलेस का, वो भी बचा नहीं पाएगा। तो उनके फट के चारों जाते करे बाप रे ये दोनों कहां से हैं यार, लगता है जो स्टार पैलेस का जो कोई एल्डर्स या लीडर है ना ये उससे खदान से हो गया, तभी तो उसका जो स्पेशल एनवॉय है वो भी हमको बचा नहीं सकता। तो सामने से जो यंग लॉर्ड था ना वो कहता ना यार थोड़ी बहुत है ना मेरे यंग लॉर्ड आई मीन मेरे बीच में और ये जो यंग लेडी आपकी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, हमने गलती से उनको ऑफेंड कर दिया, बस हल्का सा बातचीत हुआ था, हमने ऐसा कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा, देखो उनको कोई चोट नहीं लगी है। तो यान के भी देखता और कहता या वाकई में इसको कोई भी चोट यहाँ पे नहीं लगी है, जीत चक्के में तुम सालों यहाँ पे लगी हो, वरना तुम्हारी ऐसी बंदबस्ती ना तुम लोग खड़े नहीं होते, अब तो तुम ऊपर वाले के पास यहाँ पे जा चुके रहते हैं। जो सुनते वो बंदा था ना भाई यंग लॉर्ड, उसको मनी मन गुस्सा तो आता क्या यार ये ओजी किंग लेवल का बंदा मेरे साथ ऐसा यहाँ पे बातचीत कर, मेरा बाप देखना एक दिन इसको बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। सामने से डरा मुंह बनाता पूछता कि हाँ सॉरी गलती हो गई, आप कौन से सेड या कौन सा फैमिली सो जरा हमको यहाँ पे बताओगे। यान के सामने से कहता भाई मैं अपना बताऊंगा उससे पहले भाई तेरा तूने क्या बोला फ्लाइंग सेंट पैलेस यही तेरे सेट का नाम है ना? तो सामने से वो भी सोचते यस वही बेसिकली यहाँ पे नाम है। तो यान के कहते ओके ठीक है भाई तो जरा मेरे पास आ, मैं तुझे कान में अपने वाले का नाम यहाँ पे बताता हूँ। वो आता इसके कान में कहता कि देख भाई अगर मैंने बता दिया ना बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा, वो है भाई तुम्हारा पूरा सेट, अगर मैंने बता दिया तो 3 दिन बाद तुम्हारा पूरा का पूरा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, चलेगा क्या? जो सुनते यंग लॉर्ड की फड़के चार हो जाती है, वो कहता नहीं जी हमको अब नहीं जानना। यान के बोलते गुड नहीं जानना, ईश्वर हमारी यंग लेडी को चोट नहीं लगा, तुमको छोड़ दे रहा हूँ लेकिन अगली बार कुछ हो गया समझ गए ना क्या होगा? वो लोग कहते यार समझ गए बाय चलो, वो सबके सब निकल जाते हैं। यान के भी कहता चलो भाई बहुत ही बढ़िया, वो लड़की खुश थी कि वो यार क्या तमाशा दिखाया एकदम भगा दिया। सो यान के भी कहता मेरी माँ भाई इतना खुश होकर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, चल चुपचाप उसको ले जाने लगता। पीछे से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता अरे मालकिन सुनो तो यार आपने यहाँ पे 30 से 40 हजार देने का वादा किया था उसका क्या? सामने से यान के चिल्लाता भाई साले भाई अभी भी तू यहाँ पे मेरी मालकिन से यहाँ पे 30-40 हजार लेगा, मैं तेरी जान ले लूं? वो कहता ना जी ना सॉरी गलती हो गई भाई जाइए। तो यान को लेके कोई होटल वोटल यहाँ पे था उसके किसी कमरे में आता और सामने से बैठे हुए थे दोनों टेबल पे, वो कहते कि अरे यार क्या तुमने तमाशा किया भाई, लिटरली तुमने एकदम हीरो जैसे आके मुझे बचा के उनको यहाँ पे भगा दिया गुंडों को। यान के भी कहता हाँ मुझे एक्सपीरियंस तो हाँ लेकिन तेरा क्या भाई, तू ठीक है ना सब कुछ, तुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं ना? तो सामने से वो कहते कि वेल यार मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत लंबे समय से यहीं पे रह रही हूँ लेकिन तुम मुझे दिखाई यहाँ पर ही थी, जब तुम यहीं पे रह रहे थे मुझे दिखने चाहिए था ना। यानी को तो नहीं इस एरिया में तुम्हें आज यहाँ पर आया हूँ यार, उस समय जो आग यहाँ पे आता तो आग से बच कैसे गई? सामने से कहती अच्छा उस आग से मैं कैसे बच गई, मैंने इसका यहाँ पे यूज किया था, एक पेपर यहाँ पे निकाल दिए, उस पेपर के ऊपर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, और लिखा हुआ नहीं था बल्कि ऐसा समझो एक एरे इसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ था। यान के देखता है चौंकता वो कहता है कि वेल यार मुझे ऐसा क्यों लगता है ये ना टेलीपोर्टेशन करने का काम आता है, तो अच्छा तूने इसका यूज किया और तू टेलीपोर्ट होकर बेसिकली किसी और एरिया में निकल गई थी जिसलिए तू आग से बच गई। जो सुनते सामने से वो भी कहती है ऑफ कोर्स भाई क्या बात है भाई, तुम्हारा स्पेस का पावर कितना कमाल का है, तुमने डिटेक्ट भी कर दिया। यान के कहता हाँ मेरे पास स्पेस का पावर है, ये बात तुमको यहाँ पे कैसे मालूम चला? जो सुनते ये बताती याद है जब हम लोग बर्ड के साथ यहाँ पे फाइट करे थे तुमने बीच में अपनी पावर भी यूज की थी जो बिल्कुल स्पेस की पावर जैसा लग रहा था, जब अंकल ली भी फाइट करते ना तो सेम उनके साथ भी ऐसा ही पावर रिलीज होता है। यान के बोलता अंकल ली ये कौन है? ये बताती भाई मेरे जान पहचान के एक अंकल है, उनके पास भी स्पेस की पावर है, वो भी
भी स्पेस की पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन्होंने मेहनत कर करके मेरे लिए ये पेपर यहाँ पे तैयार किया था। जब उन्होंने कहा भाई जब बहुत ही बड़ी मुसीबत में आओगे, जब तुम भाग नहीं पाओगे, ये उसका नाम एक पोर्टल तैयार होगा, उस पोर्टल से तुम सेफली टेलीपोर्ट होके कहीं और यहाँ पे पहुंच जाओगे। ऐसा टोटल मेरे पास 2 पेपर था। एक पेपर तो जब भी मैंने आग से बचने के लिए यूज़ कर लिया, ये दूसरा पेपर यहाँ पे बचा हुआ है। यान के मनी मन सोचता भाई ये जो अंकल जी के बारे में बात करिए, आई डोंट नो भाई कौन है, लेकिन जो कोई ये काफी स्पेशल होगा भाई स्पेस की पावर में। मैं भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता जैसा भाई इसके अंकल जी ने कर दिया। सोचो भाई इसका अंकल जी लिटरली अपने स्पेस के पावर से ऐसा कोई सामान तैयार कर सकता है, तो भाई उसका लिटरली जो स्पेस का नॉलेज ना मुझसे भी बहुत ज्यादा हाई होगा। सामने से शेव की कहती है आई एम सॉरी, तो यान के भी कंफ्यूज की अचानक से तो सॉरी यहाँ पे काय को बोल रही है। ये कहती है यार उस समय जब फ्लेम का हमला हुआ ना, तो मैंने सोचा भी मैं अपने साथ तुम्हारी भी जान यहाँ पे बचा लूंगी, लेकिन फ्लेम का हमला इतना ज्यादा तेज यहाँ पे था ना कि लिटरली मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाई, अकेले में यहाँ से भाग गई। उसके बाद कुछ समय बाद आई थी वापस चेक करने के लिए, तुम सही सलामत हो गए, तुमको अपने साथ लेके जाऊंगी। मैंने पूरा एरिया चेक किया लेकिन तुम मुझे दिखाने दिया, मुझे लगा तुम यहाँ पे मर गए। यार के बोलता सेम टू सेम, यार मुझे भी सेम लगा था, मुझे भी बुरा लग रहा था, कह रहे यार मैं बच गया लेकिन तुझे यहाँ पे नहीं बचा पाया, लेकिन देख भाई तू भी जिंदा है और मैं भी यहाँ पे जिंदा हूँ। सामने से शेव क्यों कहती हाँ लेकिन मैं तो जिंदा बच गई, मेरे पास वो पेपर यहाँ पे था, तुम कैसे जिंदा बचे? यानी कि तुम्हारे पेपर में स्पेस की पावर थी और मुझे तो स्पेस की पावर पहले से ही आती है ना, है तो मैंने पोर्टल फटा निकल गया। जो सुने सामने से वो कहती है अच्छा या अंकल ही कहते हैं स्पेस की पावर यहाँ पे बड़ी कमाल की होती है, और जिसके पास स्पेस की पावर ना वो समझो भगोड़े एक नंबर के होते हैं। यान के भी कहता है या भगोड़े होते हैं, हमेशा बच के निकल जाते हैं। तुम्हारा अंकल ये ना वाकई में बड़ा कमाल का होगा। सामने से वो भी कहती है ऑफ कोर्स मेरे अंकल ये बड़े कमाल के, क्योंकि एम्पायर स्टेज पर जो है यान के कहते क्या बात करूँ, एम्पायर स्टेज पर वो सामने इसके दिया मेरे साथ चलो क्या भाई ट्रेजर हंटिंग के लिए, ट्रेजर ढूंढने के लिए। यानी कि ट्रेजर ढूंढने के लिए कहा मैप निकाल के दिखा दिया, कहती भाई ये मैप मुझे ये मैप यहाँ पे मिला है जो कमाल के यहाँ पे ना क्या बोलते हैं सॉर्ड डिवोरिंग ग्रेट एम्पायर है, ये उनसे रिलेटेड यहाँ पे ट्रेजर मैप है। हो सकता है हमने इसका पीछा किया, उनका जो सीक्रेट आर्ट है ना हेवन बैटिंग लो, हमको वो भी सीखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। यान के मैप देखता है, इसको याद आता है ये तो सेम मैप है जो बुढ़ाऊ सबको बुद्धू बना के बेच रहा था। ये लड़की भाई सामने से तूने ये मैप कितने में बाय किया? ये कहती है भाई 7,000 में हमने बाय किया, 7,000 में बाय किया, आगे चल के ट्रेजर मिलेगा तो 7 करोड़ के बराबर यहाँ पर होगा। यान के भी सोचता है कि अरे यार बुद्धू, उस आदमी ने यार इसको यहाँ पे बुद्धू बना दिया। तो सामने से समझाता भाई कि मेरी माँ देखो भाई तुम आगे यहाँ पे जाओगे ना तो किसी आदमी पर भरोसा मत करना, कई बार लोग बुद्धू होते तुम्हें बुद्धू बना के ना मतलब लालच के चक्कर में लाने की कोशिश करते हैं। ये कह दिया या जो मेरी आंटी फेंग ना सेम बात करती है आई नो। यानी कि बोलते देखो स्टार बॉन्ड में जो लोग हैं ना बिल्कुल भरोसे वाले यहाँ पर नहीं होते, लोगों से दूर थोड़ा सा रहने का। सामने सो भी कह दिया सेम टू सेम आंटी फेंग ने भी ये बात बोली थी आई नो। यान के मनी मन सोचता है ये सारी बातें यहाँ पे जानती है लेकिन इसको समझ क्यों नहीं आता यार कुछ। तो यान को उसको कहता है कि मेरी माँ जब तुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है, ये बात में मालूम चल चुकी रहेगी, ये मैप फेक है। सामने सो कहती भाई मैप फेक है ऐसे कैसे भाई, उठाओ ने मुझे बोला भाई ऐसा ऐसा जगह मैप है, अगर ये फेक निकल के तो सामने से जो ग्रेट एम्पायर है जिसका ये मैप है वो भी फेक है। यानी कि आई डोंट नो ग्रेट एम्पायर के बारे में, लेकिन आदमी फेक था, उस आदमी तुमको झूठ बोला और ये मैप भी फेक है। इसको गुस्सा था यानी उस आदमी ने मुझे बुद्धू बना दिया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे उसको। यानी कि रोकता हूं, कहता है मेरी माँ यार कब का निकल चुका रहेगा, हाँ निकल चुका है वो सामने से, यार तुम कहाँ ढूंढोगी? ये भी कहती कोई बात नहीं लेकिन बाई चांस गलती से मुझे मिल गया ना कुटाई करके रख दूंगी। सामने से ढेर सारी चीजें यहाँ पे निकाल लेती है जो किसी ना किसी ने इसको बुद्धू बना के यहाँ पे बेचा था। कहती भाई ये भी चेक करके बताओ ना ये रियल या फेक है। यान के दिमाग का और दही क्या रही यार और कितना सामान लेकर आ गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।